इनका रोजगार अच्छा चलेगा, जिसमें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इस राशि को लौटाना होगा। यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है, इसे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे 2025 साधना तय माना जाता है। और वो पॉलिटिक्स है महिलाओं का वोट का पॉलिटिक्स, जिसमें हमेशा 2005 के दूसरे चुनाव से नीतीश बाजी मारते रहे। इस बार भी जिस तरीके की योजनाओं का घोषणा महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले किया, 10,000 रुपया अकाउंट में जाना, वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाना, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका, जितने भी महिला से जुड़ी हुई सरकारी संस्थान थे सबों में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन उन्होंने बढ़ाया। लेकिन 10,000 रुपया को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश पर हमलावर थे कि ये पैसा ऋण के रूप में दिया गया है। लेकिन आज नीतीश कुमार ने इसको स्पष्ट कर दिया कि ये ऋण नहीं है, ये राशि दी गई है और इस राशि से वो व्यापार करें और उसके बाद फिर 2 लाख रुपया ऋण के रूप में आपको दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि जो नीतीश कुमार को कहीं न कहीं इस बात को लेकर भनक लगनी शुरू हो गई थी कि 10,000 की राशि को लेकर ज़मीनी स्तर पर एक नया विवाद शुरू हो रहा है कि ये राशि लौटानी है। और जब लौटाने की बात होनी शुरू हुई तो महिलाओं में एक तरीके का दुविधा भी दिखना शुरू हो गया था। वैसे आज उन्होंने वैशाली में इसको स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि इस राशि को लौटाने की जरूरत नहीं है। पहले जरा ये सुन लीजिए और सुनने के बाद हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी। कि एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1,41,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। इनका रोजगार अच्छा चलेगा, जिसमें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इस राशि को लौटाना होगा। यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है, इसे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए तो आपने सुन लिया कि नीतीश कुमार ने क्या कहा। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, इस बार भी बिहार में सरकार किसकी बनेगी वो महिला तय करेगी। लेकिन इस बार थोड़ी समस्या है। माँ बेटी एक तरफ है, बेटा एक तरफ है। जो जिस तरीके की सियासत हमें लगातार पिछले एक सप्ताह से ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जो बातें हमें देखने को मिला है कि इस बार माँ को वो आज़ादी नहीं है जो आज़ादी पहले मिली रहती थी। बेटा से लेके बेटी तक सब साथ, पति विरोधी है तो है, चलता नहीं था। लेकिन इस बार बेटा को लेकर थोड़ा असमंजस है और बेटा कहीं न कहीं या तो जनस्वराज के साथ जुड़ा हुआ है या फिर बेटा बदलाव चाहता है नीतीश कुमार के रोजगार नीति को लेकर। और ये खबर कहीं न कहीं नीतीश तक पहुंच चुकी है कि महिला वोटर दुविधा में है, खुलकर सामने नहीं आ रही है। माँ बेटी अगर है तो थोड़ा घर में मजबूती है, लेकिन बेटा को नाराज करने तक की जोहमत उठाने से महिलाएं बच रही है। और अगर ये स्थिति चुनाव के दिन तक बनी रही तो फिर नीतीश कुमार और बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है और हमें लगता है कि इस फैसले से जो महिलाएं दुविधा में थी, अब वो दुविधा अब खत्म हो गया। क्योंकि है ना, हमारे यहाँ एक कविता, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। तो वही स्थिति महिला वोटर का इस बार देखने को मिल रहा था कि वो जुबान खोल ही नहीं रही थी और जुबान नहीं खोलने के पीछे कई तरह के दबाव समूह काम कर रहे थे। तो ये अब हमें लगता है कि आज के बाद महिलाएं कुछ ज़्यादा मुखर होकर मीडिया से भी या हम लोगों से भी बात करते हुए दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन एक बात तय है कि महिला वोटर को लेकर नीतीश कुमार ने वो सारे दाव खेल चुके हैं जिस दाव के सहारे अब फिलहाल स्पेस ना के बराबर बचा है। भले आप 5,000 कर दीजिए, 10,000 कर दीजिए, लाखों लाख घोषणा कर दीजिए,
नीतीश ने जो बातें महिलाओं तक पहुंचा दी है उसको बदलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये भरोसा 20 वर्षों का भरोसा है। 2005 से जो उन्होंने महिलाओं के लिए घोषणा किया, नौकरी से लेके पंचायत में रिजर्वेशन से लेके बाकी जीविका दीदी के समूह बनाने से लेकर जो कुछ भी उन्होंने घोषणा किया, उस घोषणा को उन्होंने अमल में लाया है, इसलिए नीतीश कुमार पर भरोसा है। और आज की इस घोषणा ने कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक है, और ये मास्टर स्ट्रोक पूरे चुनाव परिणाम को एक तरफा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।